हेलो बच्चों, माई सेल्फ रोहित कोहली फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। बेटा आपको पता है कि हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे 12th का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम अभी तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। वो कौन कौन से? न्यू रेशो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। आज इस वीडियो में हम इन तीनों ही टॉपिक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये मान लो ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये कि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन आज की वीडियो में क्वेश्चन आने वाले हैं ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो ये समझ लो कि आपके तीनों टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको दोबारा इन टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। तो आज मैं जो शुरू कर रहा हूँ बिल्कुल फर्स्ट टॉपिक से, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन शुरू करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तक कवर करेंगे आज की वीडियो में। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक का। और जो बुक हम रेफर कर रहे हैं वो है बेटा टी.एस. ग्रेवाल। टी.एस. ग्रेवाल का फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर है हमारा ये 5, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा है राज, राम एंड रमेश 3 पार्टनर दिए हैं हमें, जिनके रेशियो में दे रखी है 5:3:2। 5:3:2 रेशियो हमें गिवन है। कह रहा है दे एडमिट इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/8 शेयर। इन्होंने एडमिट किया सुरेश को एडमिट करा कितने शेयर के लिए? 1/5। कह रहा है न्यू रेशियो बताओ। तो हमें क्वेश्चन में 2 बातें गिवन है। क्या क्या? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर। मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ देखना। ये बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें क्या दिया है? हमें दिया है इसके अंदर ओल्ड रेशियो। किस किस की दी है ओल्ड रेशियो भाई? हमें ओल्ड रेशियो दी है 3 पार्टनर्स की, सॉरी, किस किस की? राज, राम और रमेश। और हमें जो इन तीनों पार्टनर की रेशियो गिवन है ना, वो है 5:3:2। इन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया, जो कौन है? वो है सुरेश। और सुरेश का हमें शेयर जो दे रखा है ना बेटा, वो दे रखा है 1/5। और मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते हुए बताया था कि आप कैसे पहचानेंगे कि सिंपल केस है। सिंपल केस को पहचानने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या? कि हमें सिर्फ 2 ही चीजें गिवन हो क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर जो कि ये रहा, और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। जब सिर्फ ये 2 बातें गिवन होती हैं, वो हमारा कौन सा केस होता है? सिंपल। और सिंपल केस पहचानते ही आप क्या शुरू करेंगे? आप शुरू करेंगे, पहला जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। मतलब हमारी जो पूरी फर्म का शेयर है वो 1 है। इन चारों पार्टनर का शेयर हमने मान लिया 1, और इस 1 में जो नया पार्टनर आया उसका कितना शेयर है? 1/5। अगर टोटल शेयर में से मैं नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दूं तो किसका बचेगा? बाकी के तीनों पार्टनर्स का। तो अब हम निकाल लेंगे रिमेनिंग शेयर। देखो, जो टोटल शेयर हमारे पास जो हमने एज्यूम किया है, लेट किया है, वो किया है 1, और इस 1 में नया शेयर हमें सिर्फ अभी सुरेश का पता है, तो सुरेश का कर दो -1/5, माइनस करके बचा 4/5। और ये जो 4/5 शेयर बचा है वो किसका बचा है? ये बचा है इन तीनों पार्टनर्स का। अब इन तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकालो। पहले राज न्यू शेयर। इसका पुराना शेयर देखना कितना है? इसका पुराना शेयर है 5/10, और जो पुराना शेयर राज का है उसे मल्टीप्लाई कर दो इनके रिमेनिंग से। रिमेनिंग कितना है? 4/5। ऐसे निकालो राम्स न्यू शेयर। देखो, राम का पुराना शेयर कितना है? 3/10 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग कितना है? 4/5। नेक्स्ट कौन है? रमेश। ध्यान से देखना, देखो रमेश का जो न्यू शेयर हमें पता है, निकालना है, वो कैसे निकलेगा? पुराना शेयर कितना है? 2/10 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग कितना है? 4/5। अब भाई करो उसको मल्टीप्लाई, ये आ गया 20/50, ये 12/50, और ये आ गया 8/50। अब हमारे पास देखो इन तीनों का नया शेयर है 20, 12, 8, पर इन तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है 50, 50, 50, पर जो सुरेश है उसके डिनोमिनेटर में क्या लिखा है? 5। और जब भी आप रेशियो में लिखना चाहते हो पार्टनर्स का रेशियो, तो आपको डिनोमिनेटर उनका सेम करना होता है। ये बात हमने पहले भी सीखी है। तो मैं क्या करूंगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड करूंगा, तो ये आ जाएगा 10/50। अब देखो, यहाँ 50, यहाँ 50, यहाँ 50, और यहाँ भी क्या है? 50। अब मैं इन चारों की रेशियो को लिख सकता हूं। तो इन चारों की जो न्यू रेशियो बेटा अब आ रही है ना, किस किस की? राज, राम, रमेश और सुरेश की, वो आ रही है बेटा 20:12।
12:8:10, ये इन चारों की न्यू रेशो आ गई। सही है। अच्छा, अगर हमसे रेशो के अलावा ये क्वेश्चन एक बात और कहता कि इनकी बताओ सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो तो हमने निकाल ली, इन केस ये कहता कि सैक्रिफाइसिंग रेशो भी बताओ, तो हम कैसे निकालते हैं? मैं निकाल रहा हूं उस क्वेश्चन में, समझना। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन कौन से पार्टनर है भाई? जो हमारे पार्टनर है पुराने, वो कौन कौन से? वो है राज, राम और रमेश, ये हमारे पुराने पार्टनर हैं। अच्छा, क्या मैं नए पार्टनर की सैक्रिफाइस रेशो निकाल सकता हूं? नहीं। क्यों भाई? एक नया पार्टनर कभी सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता। नया पार्टनर तो हमेशा शेयर क्या करेगा? गेन। उसके पास तो पहले शेयर था ही नहीं ना। तो सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर सकते हैं? पुराने पार्टनर। तो सैक्रिफाइस रेशियो भी किसके निकालेंगे? सिर्फ ओल्ड पार्टनर के ही निकालेंगे। राज, राम और रमेश। निकालते कैसे हैं? लिखो पहले ओल्ड रेशियो। देखो ओल्ड रेशियो थी इनकी 5:3:2, तो इसका शेयर आ गया 5/10, राम का आया 3/10 और रमेश का आ गया 2/10। पहले मैंने इनकी ओल्ड रेशियो लिखी, अब मैं लिखूंगा इनकी न्यू रेशियो। किस किस की भाई? इन तीनों की। क्या? 20, 12, 8 और 10। तो अगर मैं राज का शेयर देखूं न्यू, तो ये आ रहा है 20/50, राम का देखूं तो आ रहा है 12/50 और वहीं लास्ट रमेश का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 8/50। ये इनकी कौन सी रेशियो है? ये इनकी न्यू रेशियो है। इसके बाद हम निकालेंगे डिफरेंस। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से न्यू को माइनस कर दो। जैसे मान लो किसी के पास पहले शेयर 100 था, अब उसका शेयर 80 हो गया, तो मैं पुराने में से अगर नया माइनस करूंगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि उसने 20 रुपीज़ का सैक्रिफाइस किया है। ऐसे ही पुराने में से नया क्या कर दो? माइनस करो। 5/10 माइनस 20/50, ऐसे इसका 3/10 माइनस 12/50, लास्ट 2/10 माइनस 8/50। सॉल्व कर लेते हैं इसको। एलसीएम आ रहा है 50, 25 माइनस 20, ये आ गया 5/50। ऐसे इसका सेकंड का निकाल लेते हैं। एलसीएम सेम 50 रहेगा। 15 माइनस 12, 3/50, लास्ट 10 माइनस 8, ये आ गया 2/50। तो इन तीनों की जो सैक्रिफाइस रेशियो आई है वो क्या आई है? 5:3:2। ये इन तीनों के आगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और अब आप एक चीज नोट करना क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन की जो ओल्ड रेशियो थी वो क्या थी? 5:3:2। वही इनकी कौन सी रेशियो आ गई? सैक्रिफाइसिंग। तो इसका मतलब ये कि जब सिंपल केस होता है ना, तो सिंपल केस में हमेशा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। जब भी आप सिंपल केस देखें तो सिंपल केस में आप ये देखते ही समझ जाओगे। अच्छा, सिंपल केस कैसे पहचाना था? हमने पहचाना जहां पर सिर्फ दो बातें गिवन हो। कौन कौन सी? ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर। जब सिर्फ दो बातें गिवन हो तो सिंपल केस होता है, और सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही कौन सी रेशियो होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। निकालने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान देना। जी, बुक का क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि हमसे कह रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। हमें दो पार्टनर की रेशियो गिवन है। आज जैसे जैसे क्वेश्चन बोला लिखते चलते हैं। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, ओल्ड रेशियो हमें दी है। ओल्ड रेशियो ए और बी की हमें दे रखी है, जो कि हमें दी है 7:5। तो पहले हमने ये लिख लिया। फिर कह रहे दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखो सी, इनका जो पहले मैनेजर था, इन्होंने अपने मैनेजर को ही क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए। तो सी का हमें शेयर दे रखा है 1/6। आगे कोई और भी इंफॉर्मेशन गिवन है, लिखा है ही टेक्स
दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अब देखो ये वाला केस ना सेकंड केस बन गया फ्रॉम। अगर सिर्फ इतना गिवन होता तो सिंपल केस होता कि वो आया इतने शेयर के लिए आया, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सी ने ये बताया है कि वो ए से कितना शेयर ले रहा है, वो बी से कितना ले रहा है। ए से ले रहा है वो 1/24 और बी से ले रहा है वो 1/8। दोनों का हमें बताया हुआ है 1/24 और 1/8। तो देखो इसका मतलब क्या है, तो मैं सीधे निकालूंगा ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर। आप समझना बात को एक बार। पहले ए का शेयर था 7/12, ए का शेयर था 7/12। ए कह रहा है कि मैं अपने शेयर में से 1/24 किसको दे रहा हूं, सी को। आप सोचो आपके पास 100 है, आपने अपने 100 में से किसी को 20 दे दिए तो कितना बचा, 80 बचा ना। ऐसे यहाँ पर ए का पहले ये शेयर था, ए अपने में से इतना दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो ए का पुराना था उसमें से जो उसने सी को दिया है उसे माइनस कर दूंगा। करो माइनस। इसके पास पहले ये शेयर था, इसने दिया है 1/24, माइनस कर दो भाई इसको। एलसीएम आ रहा है 24 टू 14 - 1, तो इसका शेयर आ गया 13/24। ऐसे ही बी का शेयर निकालो, बी इज न्यू शेयर। अब आप एक बार नोट करना ध्यान से, बी का पुराना शेयर था 5/12। बी ने कितना शेयर दिया है, बी ने दिया है 1/8। सिंपल सा केस हो गया भाई। पहले इसके पास ये शेयर था, इसने इसमें से इतना शेयर दे दिया, तो उसे क्या करो, माइनस करो, और माइनस करके निकाल लो एलसीएम। 24 एलसीएम आ रहा है, ये आया 7/24। अब देखो मेरे पास ए का शेयर नया है, बी का शेयर नया है, मैं किसका शेयर निकाल लूंगा, सी का शेयर। अब सी का शेयर वैसे मुझे क्वेश्चन में दिया है, पर फिर भी एक बार देखना, ए ने दिया था सी को 1/24 प्लस बी ने दिया था 1/8। जितना ए ने दिया वो और जितना बी ने दिया वो, दोनों को प्लस कर लो। जब प्लस किया तो एलसीएम 24 आ रहा है, 1 + 3, तो ये आ गया 4/24। सही है। अब देखो मेरे पास ए का नया शेयर है, बी का नया शेयर है, सी का नया शेयर है, और तीनों के डिनोमिनेटर भी क्या है, सेम। तो मैं इसको एज इट इज रेशियो में लिख सकता हूं। न्यू रेशियो किस किस की, ए, बी और सी की। ए का शेयर 13:7:4। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन में भी, मतलब मुझे सेकंड केस में भी, यहां पर भी ये कहता कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो इनकी बताओ कि कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फॉर्मूला सेम, क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलो निकाल के देख लेते हैं इसको भी एक बार। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, मान लो ए का निकालना है हमें, क्योंकि सिर्फ 2 का निकल सकता है यहाँ पर। पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइस निकलती है, बस नए पार्टनर की नहीं। ए की निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड क्या था, ए का ओल्ड था 7/12 माइनस ए का न्यू क्या है 13/24, माइनस करो 13/24। ऐसे ही बी का निकालो, बी का ओल्ड 5/12, न्यू क्या है 7/24। लो इन दोनों का एलसीएम, 24 एलसीएम आएगा, 14 - 13, यह आया 1/24। ऐसे इसका निकालो 24 टू 10 - 7, ये आया 3/24। तो इन दोनों की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, वो आ रही है 1:3। अब ये हमें क्वेश्चन को करके निकालना पड़ा, लेकिन अगर आपको बिना क्वेश्चन करे निकालना होता सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो आप क्या करते, तो आप ये देखते कि इन्होंने कितना कितना शेयर दिया है। जैसे इस वाले शेयर का 1/24 ए ने दिया है और 1/8 किसने दिया है, बी ने। तो अगर आपको बिना क्वेश्चन करे इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकालनी है तो क्या करना, देखो किसने कितना शेयर दिया है, इसने 1/24 दिया, इसने दिया है 1/8। इसका एलसीएम लो, एलसीएम आएगा 24 1/3। तो देखो ये क्या है, बिल्कुल सेम आ गया ना। तो अगर आप चाहें फ्रॉम वाले केस में इस तरीके से भी इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं बिना क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये था हमारा सेकंड केस फ्रॉम वाला। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, आप लोग क्वेश्चन पढ़ो, मैं बताता हूं इसको। अब बेटा आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम, और आज हम इसके बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, आपको बहुत कुछ समझ आने वाला है इसमें आज जी। 10th का फर्स्ट पार्ट लिखा है, आर एंड टी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। आर और टी दो पार्टनर हैं एक फर्म के,
जिनकी रेशो हमें दे रखी है 3:2, जैसे दिया है वैसे ही लिखो। लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 10th का फर्स्ट पार्ट हमें दे रखी है ओल्ड रेशो, किस किस की ओल्ड रेशो, आर और टी की, जो कि क्या है 3:2। हमें ओल्ड रेशो गिवन थी, ओल्ड रेशो हमने लिख दिया। फिर एस जॉइंस द फर्म, एस एक नया पार्टनर फर्म में आया, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। जो आर है ना, आर वो अपने शेयर का, जैसे मान लो आर के पास 100 रुपए हैं और वो कह रहा है कि वो 100 रुपए का 1/4 शेयर एस को दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 100 का 1/4 निकालूंगा जो 25 आएगा, फिर इस 25 को उसके 100 में से माइनस करूंगा, फिर आर का नया शेयर आएगा, ऐसे कह रहा है वो। जैसे यहाँ लिखा है कि आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/4 दे रहा है एस को, एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर, टी दे रहा है अपने शेयर का 1/5। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑफ का मतलब का होता है, वो अपने शेयर का इतना इतना दे रहे हैं, आर 1/4 और टी 1/5। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखना बेटा। मैं यहां पर लिखूंगा एस टेक्स फ्रॉम आर, जो नया पार्टनर एस आ रहा है वो आर से कितना शेयर ले रहा है, आर का कितना शेयर है पुराना 3/5, उसका कितना 1/4 ले रहा है। भाई देखो जैसे आर ने कहा कि वो अपने शेयर का 1/4 दे रहा है, तो वही तो हुआ, निकालो 1/4 कितना आया 3/20। इसका मतलब ये कि आर ने अपने शेयर का 3/20 एस को दे दिया। तो अब आर का न्यू शेयर निकाल लो। आर का पुराना शेयर था 3/5, माइनस करो जो उसने दे दिया 3/20, एलसीएम आया 20, 12 माइनस 3 आया 9/20। ठीक है, इसके बाद देखो टी ने कितना शेयर दिया एस को, टी ने अपने शेयर का दिया है 1/5, तो लिखेंगे एस टेक्स फ्रॉम टी, टी से कितना शेयर ले रहा है, वो ले रहा है उसके शेयर का 2/5 का 1/5, तो ये आ गया 2/25। अब टी का नया शेयर निकाल लो। देखो टी का पुराना शेयर कितना है, टी का पुराना शेयर 2/5 है, कितना दिया है इसने 2/25, इसको दे दिया, एलसीएम लो 25, 10 माइनस 2, तो ये आ गया 8/25। अब देखो हमारे पास आर का नया शेयर है, हमारे पास टी का नया शेयर है, एस का शेयर निकाल लो। और देखो एस का शेयर निकलेगा कैसे, एस का शेयर हम निकालेंगे कैसे, हम देखेंगे कि एस ने आर से कितना लिया है, आर से लिया है 3/20 प्लस एस ने टी से कितना लिया है, इससे लिया है 2/25। जो इसने आर से लिया है वो, जो इसने टी से लिया है वो, दोनों को प्लस कर दो, प्लस किया एलसीएम आया 100, 5 15 प्लस 4 8, ये आ गया 23/100। अब देखो मेरे पास ना तीनों पार्टनर का नया शेयर है, पर मैं इसको रेशो में अभी लिख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इन तीनों के ही डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो मुझे पहले इन तीनों के डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, यहां लिखूंगा मैं न्यू रेशो, किस किस की, आर टी और एस की, जो कि इनकी न्यू रेशो आ रही है हमारी, आर की आ रही है 9/20, टी की आ रही है 8/25 और एस का जो शेयर आ रहा है वो आ रहा है 23/100। अब जब इसका एलसीएम लिया गया तो एलसीएम आ गया इन तीनों का 100, 45, 32 और 23, ये इन तीनों की नई रेशो आ गई 45:32:23। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट। अब इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन हमें करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15, और 15 पर आप लोग ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 15, ये जो क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं ये है जी, इसको करने से पहले एक बात आप समझना, देखो ऐसा होता है कई बार क्वेश्चन में होता है ऐसा है, कई बार जो पुराने पार्टनर है वो ऐसा कहते हैं कि ना हमारी जो ओल्ड रेशियो है, हमारी जो ओल्ड रेशियो है, जो हमारे बिजनेस हम रेशियो में काम करते आ रहे हैं, हम इस रेशियो को ना कुछ सालों बाद बदल लेंगे। जैसे ऐसा मान लो दो पार्टनर मैं एज्यूम करता हूँ, ए और बी दो पार्टनर, उन्होंने कहा कि ना आज इन्होंने बिजनेस शुरू करा है, पर ये आज ही डिसाइड कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे हम दोनों 5 साल बाद ना रेशियो बदल के, आज इक्वल है 5:3 कर लेंगे, रेशियो चेंज कर लेंगे। मतलब ये अपनी आज की रेशियो भी बता रहे हैं और फ्यूचर की भी बता रहे हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर हमें पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो और फ्यूचर रेशियो
ओल्ड और फ्यूचर दोनों ही रेशो गिवन हो ना तो हम फ्यूचर रेशो को ओल्ड रेशो मान लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अब देखो लिखा है 15 क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी, 15 क्वेश्चन ए बी सी डी आर इन अ पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप में है, इनकी जो रेशो हमें गिवन है वो रेशो गिवन है बेटा 36:, जस्ट अ मिनट, जी रेशो हमें गिवन है 36:24:20:20। जैसे रेशो गिवन है पहले वो रेशो लिख लो। 15 क्वेश्चन ओल्ड रेशो ए बी सी और डी की रेशो हमें दे रखी है 36:24:20:20। ये हमें इन चारों की ओल्ड रेशो गिवन है क्वेश्चन में। फिर इसने हमसे कहा कि एक नया पार्टनर है ई, और ई का जो शेयर हमें दे रखा है वो शेयर हमें दिया है इन्होंने 20%। 20% का मतलब 20/100 मतलब 1/5 शेयर के लिए एक नया पार्टनर आ रहा है बिजनेस में। फिर इन्होंने कहा है कि ए बी सी की हमें एक रेशो और गिवन है, ए बी सी डी की रेशो गिवन है, वो है इनकी फ्यूचर रेशो। और जो फ्यूचर रेशो हमें इनकी दे रखी है वो है 3:4:2:1। ये इनकी है फ्यूचर रेशो। ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। हमें गिवन है ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर न्यू रेशो न्यू शेयर, और हमें ओल्ड पार्टनर का फ्यूचर रेशो गिवन है। अब हम रेशो कैसे निकालेंगे न्यू रेशो? अब न्यू रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की दो रेशो दे रखी हो, ओल्ड भी और फ्यूचर भी, तो हम फ्यूचर को ओल्ड रेशो मान के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ शुरू कैसे करूंगा, मैं इस रेशो को मान लूंगा ओल्ड और लिखूंगा लेट टोटल शेयर वो है 1। फिर निकालेंगे रिमेनिंग, वही सिंपल केस की तरह, रिमेनिंग शेयर। भाई अगर टोटल शेयर 1 है और इस 1 के अंदर नए पार्टनर का शेयर 1/5 है तो माइनस करूंगा कितना बचेगा 4/5। ये 4/5 किस किस का बचा, ए बी सी डी चारों का, ए का शेयर निकाल लो, एज न्यू शेयर। कैसे निकलेगा, ए का ओल्ड क्या था 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5, जो उसका पहले शेयर था वो मल्टीप्लाई करो रिमेनिंग से। ऐसे ही बी का निकालो, बी इज न्यू शेयर, बी का पुराना क्या था 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। ऐसे सी का निकालो, सी इज न्यू शेयर, सी का पुराना शेयर 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 12/50 16/50 और ये आ गया 8/50। ऐसे निकालते हैं अब किसका शेयर, डी का। डी इज न्यू शेयर, देखो डी का पुराना शेयर क्या था 1/10 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 4/5, तो इसका शेयर आ गया 4/50। अब देखो मेरे पास ए का नया शेयर है, बी का नया शेयर है, सी का नया शेयर है और डी का भी नया शेयर है, पर यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ 50 यहाँ 50, पर ई के शेयर में क्या लिखा है 5। तो मैं क्या करूंगा, इसे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करूंगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा 10/50। तो अब इन पांचों की न्यू रेशो जो आ रही है वो क्या आ रही है, देखो ए बी सी डी और ई, इन पांचों की न्यू रेशो आ रही है बेटा 12:16:8:4:10। ये इन पांचों का न्यू शेयर आ गया। पर अब हमें इसमें अगर निकालनी होती सैक्रिफाइसिंग रेशो तो हम क्या करते, तो हम करते ये देखो, ये तो न्यू रेशो हमारी आई गई है, लेकिन मैं इस बार इस फ्यूचर को नहीं मानता ओल्ड, मैं इस ओल्ड को ही ओल्ड मानता। तो मैं इस ओल्ड रेशो में से इस न्यू रेशो को माइनस करूंगा, मेरे पास इन चारों की कौन सी रेशो आ जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसे हम करते आ रहे हैं निकालना सैक्रिफाइसिंग, वैसे ही सैक्रिफाइसिंग इसके अंदर हमारी फिर से कैलकुलेट हो जाएगी, निकल जाएगी आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो आप 17। देखो 17 क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी ये जो 17 क्वेश्चन है ना वो हमसे कह रहा है ए बी सी तीन पार्टनर, रेशो दी है 2:1 2:1 हमें रेशो दे रखी है।
डी इज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। एक नया पार्टनर आया डी 1/6 शेयर के लिए। अच्छा जो जो दिया है लिखो। 17 क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशो गिवन है किस किस की, ए बी और सी की, जो कि क्या है, जो है 2:2:1। हमें ओल्ड रेशो गिवन है, डी का शेयर गिवन है, डीज शेयर, डी का शेयर कितना है, डी का शेयर है 1/6। अब देखो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर हमारे पास है, न्यू पार्टनर का न्यू शेयर हमारे पास है। इसके बाद एक लाइन इसमें लिखी है, लिखा है सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। बस इस लाइन की वजह से मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं आपको। सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, मतलब सी कह रहा है कि मैं डी को अपना कोई शेयर नहीं दूंगा, सी का शेयर एज इट इज वही रहेगा जो पहले था। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट, क्योंकि सिंपल केस है, लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। पहले तो पूरी फर्म का टोटल मान लिया 1, इसमें से निकाल लो रिमेनिंग। रिमेनिंग शेयर कैसा निकलता है, अगर टोटल शेयर 1 है, 1 में से डी का माइनस कर दो 1/6, तो ये आ जाएगा 5/6। अच्छा अब आपको पता है ये बात कि 5/6 किसका, ए बी सी का, पर सी ने कहा है मैं नहीं दूंगा अपना शेयर, तो फिर सी का, फिर दोबारा निकालो रिमेनिंग, रिमेनिंग शेयर आफ्टर सीज शेयर। अब देखो 5/6 शेयर पहले ए बी सी तीनों का था, पर इसमें से सी का भी माइनस करो। सी का शेयर पहले कितना था 1/5, क्योंकि सी ने मना करा है कि मैं अपना शेयर नहीं दूंगा, तो जो रिमेनिंग शेयर बचा उसमें सी का शेयर भी माइनस करो, और जब माइनस करूंगा तो एल जो टोटल बच रहा है वो है 30, 25 - 6 19/30। अभी जो 19/30 आप देख रहे हो ना, ये शेयर सिर्फ ए और बी का बचा है, इसमें अब सी का शेयर नहीं है, तो ए और बी का न्यू रेशो निकाल लो। अब ए इज न्यू शेयर, ए का पुराना क्या है 2/4, इसको नहीं लूंगा मैं अब, 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 19/30। ऐसे ही बी का, बी इज न्यू शेयर, पुराना क्या है 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 19/30, करो मल्टीप्लाई, 38/120, ये भी 38/120। ए का नया शेयर है, बी का नया शेयर है, सी का हमें पता है, डी का हमें पता है, तो अब इन चारों की क्या लिख दो, न्यू रेशो, ए बी सी और डी। ए का शेयर 38/120, बी का 38/120, सी का शेयर 1/5 और डी का क्या है 1/6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा इसका एलसीएम, क्योंकि रेशो लिख नहीं सकते ना डिनोमिनेटर सेम करे, चलो सेम कर लेते हैं इसको। एलसीएम आएगा इसका 120, ये 38 आ गया, ये 38 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये आएगा 2 4 24, ये आ गया 20। तो हमारी जो इनकी नई रेशो आई हुई 38:24:20। ये इन चारों पार्टनर्स की न्यू रेशो निकल गई। इसमें अलग क्या था, इसमें अलग ये था कि सी को उसके ओरिजिनल शेयर पे रहना था। सी ने कहा था कि डी जब आएगा नया पार्टनर तो उसको मैं अपना कोई शेयर नहीं दूंगा, तो सी ने दिया भी नहीं, सी ने उस रिमेनिंग में से क्या कर दिया, उसको माइनस कर दिया। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, ये तो हमने किया न्यू रेशो का कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन। बेटा हमारा जो अब अगला क्वेश्चन है ना, वह है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:5। हमें दो पार्टनर दिए हैं, दोनों की रेशियो दी है 2:5। They admit Cooper on condition that he will bring 14,000 as his share of goodwill। नया पार्टनर आएगा और 14,000 गुडविल के लाएगा। हमें ओल्ड पार्टनर का शेयर पता है 2:5, हमें न्यू पार्टनर गुडविल पता है 14,000। फिर लिखा है गोल्ड एंड सिल्वर कोपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज 1/4। हमें कोपर का शेयर पता है 1/4। अब आप समझना एक बार, देखो हमें ये पता है पुराने पार्टनर का शेयर, मैं लिख लेता हूँ, चलो एक बार देखो यहाँ पे 19 क्वेश्चन में क्या क्या हमें गिवन है। हमें गिवन है ओल्ड रेशो किस किस की, गोल्ड और सिल्वर की, जो कि क्या है 2:5 है। हमारे पास कॉपर का नया शेयर है, कॉपर का जो शेयर हमें दे रखा है वो दे रखा है बेटा 1/4।
और कॉपर जो गुडविल के पैसे लाया है वो लाया है 14,000। कैपिटल कितने लाया हमें पता नहीं है, पर लाया होगा। अब देखो ये सिंपल केस है और आपको पता है कि सिंपल केस में ओल्ड रेशियो ही क्या होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। जो ओल्ड होती है वही सैक्रिफाइसिंग होती है। तो देखो अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर आया, गुडविल के पैसे लाया 14,000 रुपीज। देखो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे हैं सारे, लेकिन हम इससे पहले 3 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने इन कंसेप्ट को सीखा है, इन टॉपिक के कंसेप्ट को सीखा है कि कौन सी एंट्री पहले, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे कैसे कैसे एंट्रीज होती हैं। अगर आपने इन केस वो वीडियो नहीं देखे तो आप वो वीडियो देखो, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, फिर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। तो पहली एंट्री हमने करी किस चीज की, कैपिटल गुडविल को लाने की। अब गुडविल के पैसे जो नया पार्टनर लाता है वो किसके लिए लाता है, ओल्ड पार्टनर के लिए। कौन सी रेशो में देता है, ओल्ड रेशो में देता है। ओल्ड रेशो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो में देता है, लेकिन ये सिंपल केस है इसलिए यहाँ पे ओल्ड रेशो भी क्या बन जाएगी, सैक्रिफाइसिंग। तो देखो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट पे ध्यान देना, 14,000 को ट्रांसफर करेंगे दोनों पार्टनर्स में, इनके रेशियो में जो है 2:5, तो ये आएगा 4,000 और 10,000। ठीक है बेटा। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन गुडविल का है वो है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और अब क्वेश्चन पढ़ेंगे लिखते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। उससे क्या होगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़ना नहीं पड़ेगा, हम एक बार में पढ़ेंगे और शुरू कर देंगे फटाफट। देखो लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। हमें 2 पार्टनर दिए हैं बी और सी जिनकी रेशियो क्या दी है, 3:1। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर इन अ फर्म पेइंग प्रीमियम 15,000। डी आया और कितना प्रीमियम लाया, 15,000। देखो जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। 22nd क्वेश्चन है हमारा ये। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है बी और सी की। ओल्ड रेशियो हमारे पास बी और सी की जो गिवन है वो है 3:1। फिर कह रहे डी आया और गुडविल के पैसे लाया 15,000 जिसमें उसका शेयर है 1/3। अब देखो डी का शेयर हमें दे रखा है 1/3 और जो गुडविल डी लाया है वो लाया है 15,000 रुपये। इसके बाद एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ओहो, मतलब हमें इसमें ओल्ड रेशियो पे गिवन है, हमें इसमें फ्यूचर रेशियो पे गिवन है बी और सी की, जो कि क्या है 1:1। अब इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक तो ये रीजन है कि फ्यूचर रेशियो गिवन है, और इसमें एक रीजन और भी है जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन में हमें फ्यूचर ओल्ड दोनों दे रखे हों तो न्यू रेशियो निकालने के लिए फ्यूचर को ओल्ड मानना पड़ता है। तो पहले यहाँ पे न्यू रेशियो निकालते हैं। लिखो लेट टोटल शेयर इज इक्वल्स टू 1। लेट टोटल मान लिया 1, फिर क्या निकालेंगे, रिमेनिंग शेयर। भाई अगर टोटल 1 है, इस 1 में डी का 1/3 है, तो क्या बचेगा 2/3। किस किस का, बी और सी का। बी का नया निकाल लो, बीज न्यू शेयर। देखो बी का जो पुराना शेयर है वो कितना है, वो है 1/2। फ्यूचर को लेंगे मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग। ऐसे सी का, सी इज न्यू शेयर। सी का पुराना कितना है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग 2/3, तो ये आएगा 2/6, यह भी आएगा 2/6। अब देखो मेरे पास बी का नया शेयर है, मेरे पास सी का नया शेयर है, डी का देखना 2/3। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर ना 2 से मल्टीप्लाइड 2 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा 2/6। तो अब इन तीनों की न्यू रेशियो आ गई, और न्यू रेशियो क्या आई है 2:1, मतलब सॉरी 2:2 मतलब 1:1। इन तीनों पार्टनर की जो न्यू रेशियो आई वो इक्वल आई है ना। अब हम निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हमें। इसमें कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या सी की भी निकलेगी, नहीं, किसकी निकलेगी, बस ओल्ड। ओल्ड कौन कौन है, ए और बी।
बी और सी जी निकाल लो। बी कैसे निकालेंगे? ओल्ड रेशो क्या है इसकी? ओल्ड रेशो है इसकी 3/4 माइनस न्यू क्या आई है 1/3। अब आप कहेंगे सर आपने न्यू रेशो निकाली फ्यूचर रेशो से, अब आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हो ओल्ड रेशो से। हाँ जी ऐसा ही होता है, जब आप न्यू रेशो निकालेंगे तो फ्यूचर को मानेंगे ओल्ड, लेकिन जब आप निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग तो आपको ओल्ड को ही ओल्ड मानना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ माना है ओल्ड रेशो माइनस इसकी न्यू, ऐसे ही सी का निकालो। ओल्ड क्या है 1/4 माइनस न्यू क्या है 1/3, तो ये आ रहा है 5/12 और ये आ रहा है -1/12। ये कर रहा है गेन, ये कर रहा है सेक्रीफाइस। अब ये क्या हो गया सर इस बार, ये गेन कैसे कर रहा है? जब रेशो चेंज हुई ना तो सी को प्रॉफिट हो रहा है, सी गेन कर रहा है। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा तो वो भी गुडविल के पैसे लाएगा, कोई पार्टनर गेन करेगा तो वो भी गुडविल के पैसे लाएगा। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे क्वेश्चन कराना पड़ रहा है। सुनते हैं अच्छे से, देखते हैं। तो देखो क्या क्या होगा, पहले तो एंट्री करते हैं उसकी। जो नया पार्टनर आया गुडविल लाया 15,000, लाने की एंट्री लिखो। देखो क्या होगी, फर्स्ट एंट्री मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी गुडविल लाया? डी लाया 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये किसको देगा? सिर्फ ये देगा बी को, क्योंकि सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? बी। और बी को गुडविल के पैसे सी भी लाके देगा। कितना अमाउंट लाके देगा? देखो कैसे निकालूंगा मैं, निकालूंगा पहले टोटल गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। ये समझना कैसे निकलता है। देखो डी कितनी गुडविल लाया था? डी लाया था 15,000। डी का शेयर कितना था? 1/3। तो मैं उसके शेयर कर दूंगा रेसिप्रोकल। आप देखना, अगर एक पार्टनर 1/3 शेयर के लिए 15,000 रुपये ला रहा है तो टोटल गुडविल कितनी होगी? उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर दो। कर दिया, देखो 3/1 कर दिया। तो गुडविल जो पूरी फर्म की आई वो आई 45,000। अब देखो सी कितनी गुडविल लाएगा? जो सी गुडविल जो गेन कर रहा है वो लाएगा उसका शेयर अपना 45,000 का कितना 1/12, ये आ रहा है 3750। इसका मतलब ये हुआ कि सी यहाँ पर इतने पैसे लाएगा और बी को लाके देगा। डी तो देगा ही, सी भी देगा। तो देखो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? ट्रांसफर की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नहीं गुडविल अकाउंट डेबिट 15,000 रुपये तो लाया कौन? डी, और सी भी लाएगा पैसे। एंट्री लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750, और ये दोनों जो पैसे लाए किसको मिलेंगे? बी को। लिखेंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट 18,750। हमारे यहाँ पर डी लाया 15,000, सी लाया 3750, ये दोनों ही पैसे किसको मिलेंगे? डी, बी को, क्योंकि बी कर रहा है क्या? गेन। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है 26। 26 क्वेश्चन देखना बेटा आप। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अलग है इसलिए करा रहा हूं इसको। देखो लिखा है आदिल एंड भव्या, दो पार्टनर, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5। वही लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को, फिर करेंगे इसके एंट्री रिकॉर्ड। देखो लिखा हुआ है आदिल एंड भव्य दो पार्टनर, रेशियो 7:5 हमें दे रखी है। 26 क्वेश्चन है ये। ओल्ड रेशियो आदिल भव्य, मैं ये भी लिख रहा हूँ उसको, 7:5 हमें रेशियो दे रखी है। फिर लिखा है क्रिश एक नया पार्टनर एडमिट करा है 1/6 शेयर के लिए। सी का शेयर हमें दे रखा है 1/6। इसके बाद कह रहा है सी जो कैपिटल लाया है वो लाया 10,000। सी जो कैपिटल लाया वो लाया 10,000 रुपये, और जो गुडविल लाया है बेटा वो लाया है 3600 रुपये। और सी जो शेयर ले रहा है, लिखा है सी 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच ही एक्वायर 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। सही है, ये हमें बता रहा है कि वो किस किस से कितना शेयर ले रहा है, 1/24 फ्रॉम ए और 1/8 फ्रॉम बी। ये फ्रॉम वाला केस बन गया। इसके बाद
इसके बाद इसने बताया कि जब सी आया उसके बाद जो पहले साल जो प्रॉफिट बिजनेस को हुआ वो 24,000 हुआ। तो हमें इस क्वेश्चन में एक एंट्री और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। पहले इतना समझते हैं। देखो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और मैंने आपको बताया कि फ्रॉम वाले केस में सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालते हैं। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर मुझे इसमें निकालनी हो तो देखो कितना कितना ये लोग दे रहे हैं, 1/24 और 1/8, दोनों का एलसीएम लिया 24 आया, तो ये आ गया 1:3। मतलब जो सैक्रिफाइस रेशियो आ रही है वो आ रही है 1:3। अब क्या करेंगे हम, कैपिटल लाया है, गुडविल लाया है। सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, नया पार्टनर आता है, कैपिटल गुडविल लाता है, लाने की एंट्री लिखो भाई। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी लाएंगे, ये लाया कैपिटल 10,000, गुडविल कितनी है 3600। तो टोटल जो पैसे वो लाया है 13,500। आप याद करो कि जब नया पार्टनर आता है कैपिटल लाता है अपने लिए, गुडविल लाता है पुराने पार्टनर्स के लिए, जिसे वो कौन सी रेशियो में देता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि हमने निकाली है 1:3। अगली एंट्री करो ट्रांसफर करने की, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, और 3600 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सॉरी 1:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 900 और 2700। पर अभी इस क्वेश्चन में एक एंट्री और होनी है। कौन सी एंट्री, वो वाली एंट्री जिसमें इनको एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। सी के आने के बाद इनको जो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ वो हुआ 24,000। इस 24,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों पार्टनर्स को, कौन सी रेशियो में करेंगे, न्यू रेशियो में। तो यहाँ पर हमें न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। निकालो चलो, देखो ए का नया शेयर निकालो पहले, एज न्यू शेयर। आप देखो ए का पहले शेयर 7/12 था, माइनस इसने कितना शेयर दे दिया उसको, 1/24, माइनस कर दो 24 टू 14 माइनस 1, तो इसका शेयर आ रहा है 13/24 नया शेयर। ऐसी बी का निकाल लो, बी इज न्यू शेयर। देखो बी का जो पुराना शेयर था वो क्या था 5/12, और बी ने अपना शेयर दिया है 1/8, माइनस कर दो 1/8, 10 माइनस 1 3, तो ये आ गया 7/24। अब देखो हमारे पास ए का नया शेयर है, बी का नया शेयर है, और सी का हमें पता ही है, सी का शेयर भी निकाल लेते हैं। लो सी का शेयर कैसे निकलेगा, ए से कितना लिया है 1/24 प्लस बी से कितना लिया है 1/8, दोनों को प्लस कर लो 1 + 3, ये आ गया 4/24। तो जो इन तीनों की नई रेशो आ रही है वो आ रही है 13:7:4। ये जो इनकी न्यू रेशियो आई है ना, इस न्यू रेशियो में इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। और जो प्रॉफिट इस साल हुआ है सी के आने के पहले ही साल जो प्रॉफिट हुआ है 24,000, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, प्रॉफिट जब पार्टनर को देते हैं तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, और जब कैपिटल बढ़ेगी तो कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। देखो एंट्री क्या होगी, थर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके न्यू रेशियो में 13:7:4 में, तो ये आएगा 13,000, 7,000 और 4,000। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 26। अब गुडविल का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 28। जी अब आप 28 क्वेश्चन पर ध्यान देना बेटा। 28 जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप एक बार देखो, मैं इसको रफ करता हूँ, पहले इसको रफ करता हूँ फिर शुरू करते हैं।
28 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है बेटा कि ए और बी दो पार्टनर, रेशियो दिया 3:2। जी लिखते हैं इसको भी। 28 क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी ओल्ड पार्टनर जो हमें दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर की रेशियो हमें दे रखी है ए और बी की 3:2। दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। सी को एडमिट करा और सी का जो शेयर है वो है 1/5, 1/5 शेयर के लिए एडमिट करा सी को। सी कैपिटल लाया है बेटा, कैपिटल 30,000 और गुडविल 10,000। नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया 30,000, गुडविल लाया 10,000। जिस टाइम पर इसे एडमिशन हुआ बिजनेस के अंदर, गुडविल अपीयर्ड, मतलब हमारे बिजनेस की पुरानी गुडविल हमें दे रखी है वो है 18,000 रुपये और 3,000 रुपये। 3,000 गुडविल दे रखी है पुरानी, और न्यू रेशियो हमें गिवन है। न्यू रेशियो तीनों पार्टनर्स की गिवन है जो कि है 5:3:2। ये क्वेश्चन हमें दिया है। अब जरा सुनना बेटा ध्यान से, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है ए और बी की, हमें सी का शेयर गिवन है 1/5, सी कैपिटल लाया, गुडविल लाया, और क्वेश्चन में दे रखी है पुरानी गुडविल। आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में पुरानी गुडविल गिवन हो ना, तो पहले उसे क्या करो, राइट ऑफ करो। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ की जाती है। राइट ऑफ की एंट्री देखो क्या होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन कौन, ए और बी, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ओल्ड कौन है, बी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड गुडविल ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ की जाती है उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2, तो ये आएगा 1800 और 1200। फर्स्ट एंट्री हमारी होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। इसके बाद अब नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया, गुडविल लाया, अब एंट्री करेंगे कैपिटल गुडविल लाने की। लाएगा तो बिजनेस का कैश बढ़ेगा, तो सेकेंड एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल कितनी 30, गुडविल कितनी 10, तो टोटल पैसे हमारे पास जो है वो कितने आ गए, 40,000 आ गए। दो एंट्री अभी तक हुई, पहली एंट्री राइट ऑफ करने की, दूसरी एंट्री कैपिटल गुडविल लाने की, तीसरी एंट्री किसी करते हैं हम ट्रांसफर की। लेकिन ट्रांसफर की एंट्री होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और यहाँ पर ना हमें पता नहीं है। जब क्वेश्चन में हमें कभी भी न्यू रेशियो गिवन हो ना, तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। बिना निकाले आप बता नहीं पाओगे कितनी है, तो चलो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बहुत सिंपल था, ए और बी की निकालनी है। ओल्ड रेशियो 3/5, इसकी ओल्ड 2/5 माइनस न्यू, न्यू क्या है 5/10 माइनस 3/10, करो माइनस 10 आ गया एलसीएम, 6 माइनस 5, ये आ गया 1/10, इसका भी निकालो एलसीएम 10, 4 माइनस 3, इसका भी क्या आ गया 1/10। इसका मतलब सेक्रीफाइसिंग क्या आ रही है 1:1 इक्वल आ रही है। तो जो सी गुडविल के पैसे लाया है ना 10,000, वो ए और बी को देगा इक्वल 5,000 और 5,000। तो देखो लास्ट एंट्री ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर करने की एंट्री होगी ए प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखना, 10,000 गुडविल दोनों को दे दो 5,000 और 5,000, खत्म हो गया क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन में अलग क्या था, हमें रेशियो निकालनी पड़ी, कौन सी, सैक्रिफाइसिंग। कैसे निकाली, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा 28 के बाद है वो है क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन देखो बेटा, 31 क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं मैं, इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 31 क्वेश्चन के अंदर पार्टनर गुडविल के पैसे विड्रॉ कर रहा है। जो गुडविल के पैसे हम ओल्ड पार्टनर को दे रहे हैं वो उसे साथ में क्या कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले अच्छे से, फिर क्वेश्चन की एंट्री शुरू करते हैं। आप लोग पढ़ो इतने। देखो क्वेश्चन कह रहा है 31 के अंदर दो पार्टनर हैं,
ओल्ड रेशो ए और बी की जो हमें गिवन है वो है 1/3 2/3, मतलब 1:2। फिर सी आया 1/4 शेयर के लिए। सी का शेयर हमें दे रखा है 1/4। सी ब्रिंग्स, सी ने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 8,000 और गुडविल के पैसे लगाए हैं 6,000। कैपिटल लाया 8,000, गुडविल लाया 6,000 और द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर ने गुडविल के पैसे विड्रॉ कर लिए। बस इतना सा दिया है, इतना सा क्वेश्चन है। अलग ये है से गुडविल के पैसे जो पार्टनर लाया है ना नया, जो उसने ओल्ड पार्टनर को दिए, उन्होंने विड्रॉ कर लिए, तो यहाँ पर विड्रॉ की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो जरा ध्यान देना क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट एंट्री हम करेंगे कैपिटल गुडविल लाने की एंट्री। चलो लाने की एंट्री देखो क्या होगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी कैपिटल लाया सी? कैपिटल लाया 8,000। कितनी गुडविल लाया? 6,000। टोटल पैसे कितने लाया? 14,000। अब आपको पता है कि नया पार्टनर जो गुडविल के पैसे लाता है वो कौन से पार्टनर को देता है? ओल्ड पार्टनर को देता है। कौन से रेशो में देता है? सैक्रिफाइसिंग में। सिंपल केस है तो सिंपल में ओल्ड ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग। ट्रांसफर की एंट्री पे ध्यान देना, ये फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने पैसे? 6,000। दोनों पार्टनर को देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। रेशियो में दे देंगे 2,000 और 4,000। यहां तक क्वेश्चन होता अगर वो ये नहीं कहता कि पार्टनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए। ये जो गुडविल के पैसे इन पार्टनर को दिए, इन्होंने कैश में बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो इसमें एक एंट्री अभी और भी होगी विड्रॉन की। देखो क्या होगी? विड्रॉल की एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो पैसे इनको मिले इन्होंने बिजनेस से निकाल लिए, तो कैपिटल का बैलेंस इनका कम हो गया और बिजनेस क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। ये था हमारा गुडविल का क्वेश्चन नंबर 31। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है 33। क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। वो ये कि अब पार्टनर से जो गुडविल के पैसे मंगाए हैं वो गुडविल के पैसे कुछ कम लाया है। मंगाए हमने ज्यादा है, लाया वो कम है। अगर ऐसा कभी हो जाए गुडविल के पैसे पार्टनर कम ला रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? जितने पैसे वो गुडविल के कम लाता है उतने पैसे कैपिटल में से निकाल लेते हैं उसकी। लेकिन पुराने पार्टनर को गुडविल के पैसे पूरे ही देंगे, क्योंकि नया पार्टनर सोच रहा होगा कम लाऊंगा तो कम देनी पड़ेगी। ऐसा होता नहीं है, हम पूरे पैसे लेते हैं, पुराने पार्टनर को पूरे पैसे गुडविल के देंगे। कहां से निकालेंगे? उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 33। देखो बेटा 33 क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए एंड बी पार्टनर रेशियो दिए 2:1, ओल्ड रेशियो 2:1। सी को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए। सी का शेयर दे रखा है 1/4। फिर (33) 2:1। सी जो कैपिटल लाया है, कैपिटल वो लाया 30,000 और गुडविल लाया है 8,000। मंगाई गुडविल हमने इससे 10,000 थी, 10 की जगह 8,000 रुपये लाया है। गुडविल के पैसे कुछ कम लाया है। उसके बाद हमें पुरानी गुडविल दे रखी है बिजनेस के अंदर, जिसे हम राइट ऑफ करेंगे। गुडविल दे रखी है 18,000 रुपये। 18,000 गुडविल का बैलेंस दे रखा है। बस हमें ये एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। अब देखो, अब हम एंट्रीज करने कैसे कैसे वाले हैं, क्या क्या एंट्रीज हमें इसमें अब करनी पड़ेंगी। पहले समझना टॉपिक को ध्यान से। ओल्ड रेशियो दिया, न्यू पार्टनर का शेयर दिया है, कैपिटल 30,000 और गुडविल 8,000 लाया आउट ऑफ 10,000। मंगाई कितनी थी? 10,000। लाया कितना? 8,000।
तो पहली एंट्री करेंगे हम गुडविल को राइट ऑफ करने की। आपसे मैंने पहले भी ये बात कही है कि अगर आपको कहीं भी पार्टनरशिप में गुडविल दिख जाए ना, पुरानी ओल्ड गुडविल नजर आ जाए, तो पहले उसे क्या करो, राइट ऑफ। पार्टनरशिप में किसी भी चैप्टर में क्यों ना हो चाहिए, गुडविल अगर आपको ओल्ड नजर आ रही है तो पुरानी गुडविल को पुराने पार्टनर्स को उनके पुराने रेशो में बांट दो। देखो एंट्री क्या करूंगा ट्रांसफर की, एंट्री करूंगा यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस 18,000 रुपए को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 12,000 और 6,000। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री देखो, अब सेकेंड एंट्री होगी जो नया पार्टनर कैपिटल गुडविल लाया है। एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो कैपिटल भी लाया वो गुडविल भी लाया, लेकिन गुडविल लाया 8,000 और कैपिटल लाया 30,000, टोटल पैसे कितने हो गए 38। अब जो गुडविल हमने इससे मंगाई थी 10,000, ये 2,000 रुपये कम लाया है, तो कहाँ से लेंगे, उसकी कैपिटल में से निकाल लेंगे। और देखो ट्रांसफर की एंट्री में अब एंट्री करेंगे क्या, हम पुराने पार्टनर को देंगे अभी पूरे 10,000। अगर पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं भी लाता ना, तब पूरे के ऊपर 10,000 निकालते कैपिटल में से इसकी, लेकिन ओल्ड पार्टनर गुडविल के पूरे पैसे देते हैं। देखो ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000, कितने कम लाया 2,000 रुपीज, तो सी कैपिटल से निकालो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू पूरे पैसे देंगे ए और बी को, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, रेशो 2:1, 6, 6, 6, 7 और 3333। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने इसीलिए पिक किया क्योंकि हमें इसमें यह दिया हुआ था कि पार्टनर गुडविल जितने पैसे हमने इससे मंगाए हैं उससे कम लाया है, और अगर पार्टनर गुडविल के पैसे कम लाएगा ना, तब भी हम ओल्ड पार्टनर को पैसे पूरे ही देते हैं। कहाँ से निकालते हैं, नए पार्टनर की कैपिटल में से निकाल लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है गुडविल का, वो लास्ट क्वेश्चन है, वो है हिडन गुडविल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखो 38 क्वेश्चन कवर करते हैं, गुडविल का टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक के किए हैं। 38 क्वेश्चन देखो बेटा, 38 में लिखा हुआ है अनिल एंड सुनील पार्टनर जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है फिक्स कैपिटल 320 और 240। चारू को एडमिट करा 1/4 शेयर के लिए, चारू कैपिटल आई है 3,20,000 और गुडविल की एंट्री करने के लिए ये हमसे बोल रहा है। तो पहले देखो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि दो पार्टनर है, एक अनिल और एक सुनील। इसकी कैपिटल है 3,20,000, इसकी है 2,40,000 और नई पार्टनर जो आई है वो आई है चारू। चारू कैपिटल आई है 3,20,000 1/4 शेयर के लिए। अब वो गुडविल की एंट्रीज करने के लिए कह रहा है, पर गुडविल क्वेश्चन में दी ही नहीं है, ओल्ड पार्टनर का शेयर भी नहीं दिया। ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दिया मतलब क्या होगा, इक्वल होगा। तो जब ऐसी कंडीशन कभी आ जाए तो हम पहले निकालते हैं हिडन गुडविल, मतलब इसमें गुडविल तो है पर कितनी है पता नहीं, निकालना पड़ेगा। तो हमें कुछ फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। देखो कैसे, यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ हिडन गुडविल, समझना बेटा ध्यान से इस टॉपिक को। पहले हिडन गुडविल का पहला जो स्टेप होगा वो होगा हम निकालेंगे एक्चुअल कैपिटल। और एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलता है, जो भी हमें कैपिटल दे रखी है इन तीनों कैपिटल को प्लस कर लो, जिस जिस पार्टनर की कैपिटल हमें गिवन है, पहले ओल्ड पार्टनर की फिर न्यू पार्टनर की। तो जब प्लस करा तो एक्चुअल कैपिटल आई 8,80,000। और अगर मान लो कि क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉफिट भी गिवन होता तो मैं प्रॉफिट इसमें क्या कर देता, प्लस कर देता। ये है हमारी एक्चुअल कैपिटल। दूसरी कैपिटल हम निकालेंगे टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ चारू। अब ये क्या चीज़ है, ये है कि ना अगर हमने चारू से मंगाई है 3,20,000 रुपये कैपिटल और उसका शेयर कितना है 1/4, अगर मैं इस 1/4 का रेसिप्रोकल कर दूं तो कैपिटल बनती है 12,80,000। इसका मतलब ये कि हमने उससे 12,80 का 1/4 मंगाया है। क्या कैपिटल हमारी 12,80 है, नहीं, कितनी है 8,80,000।
कैपिटल हमारी 8,80,000 है, पर पैसे आप उससे मंगा रहे हो 1280 के हिसाब से, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है ना वो है हमारी गुडविल। निकालो भाई गुडविल। थर्ड स्टेप गुडविल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल ऑन द बेस ऑफ चारू 12,80,000 माइनस एक्चुअल कैपिटल कितनी 8,80,000, तो जो हिडन गुडविल हमारी निकल के आई वो कितनी आई 4 लाख। और ये हिडन गुडविल सिर्फ चारू की नहीं है, ये तीनों पार्टनर्स की है, लेकिन चारू का शेयर निकालना पड़ेगा अब, चारूज शेयर ऑफ गुडविल। अगर पूरी फर्म की गुडविल 4 लाख रुपए है, उसका शेयर 1/4 है, तो गुडविल कितनी आ गई चारू की 1 लाख रुपए आ गई। इसका मतलब ये कि जब चारू का एडमिशन हुआ तो चारू कितनी गुडविल लाई है बिजनेस के लिए 1 लाख गुडविल लाई है, कैपिटल कितनी लाई है 3,20,000। अब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये, पहले लाने की एंट्री फिर ट्रांसफर की एंट्री, चलो कर लेते हैं। फर्स्ट एंट्री कैपिटल गुडविल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चारू कितनी कैपिटल लाई है 3,20,000 रुपए लाई है, कितनी गुडविल लाई है 1 लाख, तो जो टोटल पैसे वो लाई है 4,20,000। और आपको पता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लाता है वो कौन से पार्टनर के लिए लाता है? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। कौन सी रेशो में देता है? सैक्रिफाइसिंग। सिंपल केस है, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग होगी। ओल्ड रेशो यहाँ पर क्या इक्वल 1:1। ट्रांसफर की एंट्री लिखूंगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट, और इस 1 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इनके रेशो में जो कि इक्वल है 50,000 और 50,000। ये हुए बेटा हमारे गुडविल के सारे ही क्वेश्चन कंप्लीट। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद हम आगे की जो टॉपिक है इसके आगे की वीडियो में शुरू करने वाले हैं। आज की ये कंप्लीट वीडियो पूरे के पूरे क्वेश्चंस के ऊपर थी। बेटा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिएगा। आज के लिए बेटा इतना था, आगे की वीडियो में आगे शुरू करेंगे। थैंक यू।